अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेडिकल गेटवे और आज हम शुरू करने लगे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सोमैटिक सेंसेशंस पार्ट 2, पेन, हेडेक एंड थर्मल सेंसेशंस। सो दिस इज़ चैप्टर 49 और इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग पेन and thermal sensations. So let's start it. So this chapter starts with classification of pain, fast pain versus slow pain. पेन की दो टाइप्स होती हैं अभी, एक है फास्ट पेन और दूसरी है स्लो पेन। अच्छा, फास्ट पेन कौन सी है? फास्ट पेन वो पेन है जिसकी स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, और स्लो पेन वो है जिसकी स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग स्लो होती है। अच्छा भाई, यानी कि आपको फॉर इंस्टेंस ये पेन जब अपना इनिशिएटिंग पॉइंट से लेके ब्रेन तक जब पहुंचेगी तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्पीड से पहुंचेगी और ये उतनी ज़्यादा स्पीडली नहीं पहुंचेगी। अच्छा, तो अगर हम जनरली वैसे ही देखें तो हमें किस तरह की पेन होती है? तो दो तरह की पेन होती है। एक तो पेन होती है जब आपका हाथ कहीं लग गया और कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे लग गया, किसी गर्म चीज़ पे लग गया, और तो उसमें एकदम से आपको पेन होती है और साथ ही आप हाथ पीछे कर लेते हो तो पेन ख़त्म हो गई। ठीक है, एक इस किस्म की पेन है। दूसरी किस्म की पेन कौन सी है? जिस तरह के सर में दर्द होती है, हेडेक है। ठीक है, अब इसमें से आप बताओ फास्ट पेन कौन सी है और स्लो पेन कौन सी है? जो तो आपका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच किया और आपको एकदम से पेन हुई, ठीक है, बहुत क्विकली, तो वो तो थी फास्ट पेन। और जो आपका सर में दर्द हो रहा है तो वो आपकी होगी स्लो पेन। अब लेट्स डिस्कस दिस इन अ टेबुलर फॉर्म। अच्छा जी, तो फास्ट पेन और स्लो पेन के स्टिमुलाई कौन से हैं? तो जी, फास्ट पेन के अंदर आता है हमारे पास नीडल प्रिक, कोई नाइफ कट लग गया है, ठीक है, एक्यूट बर्न हो गया है कोई, या कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। भाई करंट लग गया उसकी दर्द होती है, कोई नीडल जो है उसकी दर्द होती है, कोई कहीं नाइफ कहीं लग गई है, छुरी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को लग गया उसकी दर्द होती है, या कहीं कोई बर्न हो गया तो उसकी दर्द होती है। ये आती है सारी फास्ट पेन के अंदर। और स्लो पेन के अंदर कौन सी आती हैं? टिश्यू डिस्ट्रक्शन वाली पेन, प्रोलॉन्ग डैमेज और इन्फ्लेमेशन वाली पेन, जॉइंट पेन्स हैं, प्रोलॉन्ग पेन्स हैं, मसल बॉडी जनरलाइज्ड बॉडी एक्स हैं, प्रोलॉन्ग सी हैं, ठीक है, ये सारी आ जाती हैं। या हेडेक आ गया, ये सारी आ जाती हैं स्लो पेन के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब इसका अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स देखें तो शार्प पेन का फास्ट पेन का करेक्टरिस्टिक ये होता है कि बहुत शार्प होती है, ये इनकी फील बड़ी शार्प सी आती है, ठीक है, और इनकी फील बड़ी डल सी आती है स्लो पेन की। और ये फास्ट पेन शार्प के साथ साथ लोकलाइज होती हैं, किसी एक पिन पॉइंट जगह पे होते हैं, तो यहाँ से दर्द हुई है मुझे, ठीक है, और ये एक्यूट होती है, यानी कि एकदम से होती है। ठीक है, शार्प, लोकलाइज्ड, एक्यूट, ये है फास्ट पेन की करेक्टरिस्टिक्स। जबकि स्लो पेन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये डल सी होती है, डिफ्यूज सी होती है, ये नहीं समझ आती कौन से एक पॉइंट से आ रही है। जनरलाइज आप कहते हैं सर में दर्द हो रही है, अभी नहीं कहते इससे एक पॉइंट पर दर्द हो रही है, ठीक है। और ये क्रॉनिक पेन्स होती हैं, ये लंबा चलती हैं, ये नहीं कि बस 1 सेकंड में हुई और ठीक हो गई, ठीक है, या 1 मिनट हुई और ठीक हो गई, ये थोड़ा सा लंबा चल रही है। मेरे सर में दर्द हो रहा है जी, आधे घंटे सर में दर्द हो रहा है। या जॉइंट पेन्स हैं, हर सुबह जॉइंट पेन चलती रहती है, 1 घंटा जॉइंट पेन होती रहती है, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्हीं की क्वालिटी पेन के नाम भी फास्ट पेन और स्लो के पेन के अलावा और नाम भी हैं। तो फास्ट पेन के ऑल्टरनेटिव नेम्स में आ जाते हैं शार्प पेन। फास्ट पेन को हम शार्प पेन भी कहते हैं, प्रिकिंग पेन भी कहते हैं, एक्यूट पेन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पेन भी कहते हैं। ये सारे इसके अगर आप स्टिमुलाई देखो, सारे स्टिमुलाई, इलेक्ट्रिक शॉक है तो इलेक्ट्रिक पेन, शार्प चीज़ लगी है तो शार्प पेन, कोई प्रिक हुई है तो प्रिकिंग पेन, और एक्यूट पेन। दूसरा हमारे पास स्लो पेन के नाम क्या हैं? वो भी इसकी क्वालिटी से ही नाम बने हैं सारे। स्लो बर्निंग पेन, एकिंग पेन, जो हम कहते हैं ना हेड एक, वो ये एकिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, नॉजियस पेन, क्रॉनिक पेन, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं स्लो पेन के। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इनका फास्ट इसलिए कहते हैं कि जल्दी स्पीडली ट्रैवल करती है, तो इसका टाइम कितना होता है? तो स्टिमुलस के बाद फास्ट पेन 0.1 सेकेंड के अंदर महसूस हो जाती है, जबकि जब स्लो पेन का स्टिमुलस आता है तो वो 0.1 सेकेंड में नहीं बल्कि 1 सेकेंड या उससे भी ज़्यादा टाइम ले लेती है स्लो पेन महसूस होने में। सो द फास्ट पेन इज फेल्ट विद इन 0.1 सेकेंड्स आफ्टर द स्टिमुलाई, वेयर स्लो पेन इज फेल्ट आफ्टर 1 सेकेंड और मोर। और ये फिर जब होती है स्लो पेन तो उसके बाद इसकी फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कौन सी एरियाज में फास्ट पेन होती है और कौन सी एरियाज में स्लो पेन होती है बॉडी के? तो मोस्टली जो स्किन है ना, ठीक है, स्किन में फास्ट पेन जनरेट करती है, और जो स्लो पेन है ना वो स्किन में भी हो सकती है, मगर अक्सर ये डीप टिश्यूज़ में भी होती है। तो जो फास्ट पेन है वो ज़्यादातर स्किन के अंदर होती है, और जो स्लो पेन है वो स्किन में भी हो सकती है और डीप टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में भी हो सकती है, ठीक है। अब भाई सारे इसका नाम जो फास्ट पेन से था और ये 0.1 सेकंड में ट्रैवल कर रही है, और ये स्लो पेन है और ये 1 सेकंड से ज़्यादा में ट्रैवल कर रही है या 1 सेकंड में ट्रैवल कर रही है, तो इनके कंडक्टिंग फाइबर्स कौन से हैं? तो जाहिर बात है फास्ट पेन के फास्ट कंडक्टिंग फाइबर्स होंगे, जस्ट लाइक ए डेल्टा फाइबर्स
जो कि माइलिनेटेड होते हैं और फास्ट कंडक्शन करते हैं। और स्लो पेन के कौन से हैं अभी? वो फाइबर जो सबसे स्लो इम्पल्स को लेके जाते हैं यार। सबसे स्लो कौन से लेके जाते हैं? सी फाइबर सबसे स्लो लेके जाते हैं। और सी फाइबर स्लो क्यों लेके जाते हैं? एक तो अनमाइलिनेटेड होते हैं, दूसरा उनका डायमीटर भी कम होता है। याद है हमने सारी वो सेंसरी नर्व्स के अंदर पढ़े थे, ए फाइबर्स एंड सी फाइबर्स, ठीक है। तो फास्ट पेन कौन लेके जाता है? ए डेल्टा फाइबर्स, एंड स्लो पेन कौन लेके जाता है? सी फाइबर्स, ठीक है क्या? अच्छा, अब एवोल्यूशनरी रोल क्या है इनका कि भाई स्लो पेन इस तरह के स्लो एकिंग क्रॉनिक सी फील क्यों आती है और फास्ट पेन की एकदम से शार्प प्रिकिंग फील क्यों आती है? इसका फ़ायदा क्या है? तो इसका फ़ायदा ये है कि बेसिकली फास्ट पेन उन मौक़ों पे होती है जब हमें इमीडिएट डेंजर के बारे में अलर्ट करना पड़ता है और हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लग गया है, आपका हाथ किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को लग गया है, तो आप फ़ौरन बॉडी शार्प पेन से हमें बताएगी कि भाई अपने हाथ को पीछे करो, और रिफ्लेक्सली भी हाथ पीछे हो जाएगा, ठीक है। जबकि स्लो पेन में मकसद, जो स्लो क्रॉनिक पेन है, इसमें मकसद इमीडिएट डेंजर के बारे में बताना नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इंजरी, लॉन्ग टर्म डिजीज़, लॉन्ग टर्म डैमेज के बारे में बताना है, ठीक है। कि भाई ये आपकी जॉइंट्स पेन चल रही है, कोई बीमारी चल रही है जिसमें इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो इसको प्लीज़ ट्रीट करें, कोई और दवाई लें, कोई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस है फास्ट पेन की इमीडिएट डेंजर के बारे में फौरी रिस्पॉन्ड करना, और स्लो पेन की सिग्निफिकेंस ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इंजरी और डैमेज के बारे में बताती है, और अब ताकि बंदे का ध्यान जाए कि भाई मैं इसकी केयर करूँ, इसको हील करूँ, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन, जिसकी दो टाइप्स थी, फास्ट पेन और स्लो पेन। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी, पेन रिसेप्टर्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई पेन जो हम कह रहे हैं, स्लो पेन, फास्ट पेन, फाइनली तो ये रिसेप्टर्स ही स्टिमुलाई को परसीव करते हैं ना, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स कौन से टाइप हैं? ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं, ये कौन सी टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं? ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जी, जो पेन आपकी उठाती हैं। जो कौन सी टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो पेन को परसीव करते हैं? वो है फ्री नर्व एंडिंग्स। अब ये इनकी लोकेशन सुपरफिशियल भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, और बिल्कुल डीप टिश्यूज़ के अंदर भी पेन रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सुपरफिशियल जो है ना पेन रिसेप्टर्स, वो तो बड़े ज़बरदस्त और वाइड स्प्रेड होते हैं, क्योंकि हमारी जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन है उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सुपरफिशियली कौन से इसकी लोकेशन में, सुपरफिशियल, इंटरनल और डीप टिश्यूज़ में हम लोकेशन बताएंगे। तो सबसे सुपरफिशियल कौन से होते हैं? स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन के अंदर, और सॉरी स्किन के अंदर ही होते हैं। स्किन के किसी पार्ट को भी कोई भी चीज़ पेंच करे या कोई भी चीज़ आके चुभे तो आपको फ़ौरन पेन महसूस होगी। उसके बाद इंटरनल, ये ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें, इंटरनल जो हैं, इंटरनल पेन रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स होते हैं, नंबर 1 पेरिओस्टियम में। पेरिओस्टियम क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। बोन जो है ना, बोन की बिल्कुल आउटर कवरिंग जो है ना, उस आउटर कवरिंग के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं। इसलिए जब हड्डी टूटती है, ठीक है, फ्रैक्चर होता है, तो शदीद पेन होती है, क्योंकि बाहर उसकी पेरिओस्टियम के जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। इसके साथ साथ आर्टीरियल वॉल्स के अंदर भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जॉइंट सर्फेसिस के अंदर भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी पेन करना होता है तो हेड के साथ जॉइंट का मैं अक्सर बात कर रहा था, तो जॉइंट सर्फेसिस पे भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा फॉक्स सेरेब्राई एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई में भी पेन रिसेप्टर्स हैं। ये फॉक्स सेरिब्राई, ये सेरिबेलम से सेरिबेलाई है, और ये सेरिब्रम से सेरिब्राई है, ठीक है। ये क्या हैं ये दोनों? दीज आर मेम्ब्रेन्स इन द क्रेनियल वॉल्ट। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये डायग्राम से समझ आएगी आपको। ये जी आपका ब्रेन है, उसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, ये इसके इर्द गिर्द ये बोन है, स्कल है। अच्छा, ये ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर है और ये इसका राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये दो हेमिस्फीयर्स हैं ब्रेन के, ठीक है। अब इन ब्रेन के जो हेमिस्फीयर्स हैं, अच्छा दूसरी क्या चीज़ है जी, कि अगर हम देखें तो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं और पिछली साइड पे यहाँ पे क्या पड़ा होता है? सेरिबेलम। अब क्या कहते हैं कि ये जो ड्यूरा की लेयर्स हैं, ये ड्यूरा की लेयर ये है, ये एक ड्यूरा की लेयर जा रही है और फिर एक ये ड्यूरा की लेयर आ रही है। अब ये ड्यूरा की लेयर क्या करती है? ये दोनों हेमिस्फीयर्स को भी एक दूसरे से अलग करती है, और ये ड्यूरा की लेयर फिर, यानी कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को भी एक दूसरे से अलग करेगी, और सेरिब्रम को और उसके पीछे जो सेरिबेलम पड़ा है उन्हें भी अलहदा करेगी।
तो जो तो ड्यूरा की लेयर दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को अलहदा करती है वो है फॉक्स सेरिब्राई. दिस इज फॉक्स सेरिब्राई, ये लेबल हुआ है यहाँ पे. सो दिस लेयर इज जो दो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करिए, दिस इज फॉक्स सेरिब्राई. ठीक है. और ये जो लेयर है, ये देखो फॉक्स सेरिबेलाई, ये जो लेयर है यहाँ पे जाके आती है जो कि, ठीक है, और बल्कि ये देखें टेंटोरियम सेरिबेलाई. टेंटोरियम सेरिबेलाई वो लेयर है जो कि बेसिकली सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिबेलम से अलहदा करेगी, उसे हम कहेंगे टेंटोरियम सेरिबेलाई. तो ये हो गई है टेंटोरियम सेरिबेलाई. ठीक है. और तीसरी इसका यहाँ पे ऊपर जिक्र नहीं है मगर नीचे है, वो है फॉक्स सेरिबेलाई. ये दो सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करती है. तो हमारे पास 3 लेयर्स हो गई हैं. देखें ये पूरा क्या पड़ा है, सेरिब्रम. सेरिब्रम के जो बीच में लेयर आती है ड्यूरा की, जो इन दोनों को सेपरेट करिए, वो होगी फॉक्स सेरिब्राई. फिर इसी तरह पीछे जो उसके पीछे की साइड पे सेरिबेलम पड़ा है, तो सेरिबेलम के भी हेमिस्फीयर्स हैं. वो जो सेरिबेलम के हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करिए वो है फॉक्स सेरिबेलाई. और जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को जो सेपरेट कर रही है वो है टेंटोरियम सेरिबेलाई. तो इन फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई और फॉक्स सेरिबेलाई, इन सारों के अंदर पेन रिसेप्टर्स होते हैं. तो किसी किस्म की भी यहाँ की कोई पैथोलॉजी होगी ब्रेन की तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और हेडेक होगा. ठीक हो गया. अच्छा, तो ये तो हम डिस्कस के लिए सुपरफिशियल रिसेप्टर्स. फिर हमने डिस्कस कर लिए जी इंटरनल रिसेप्टर्स. अब बिल्कुल डीप टिश्यू रिसेप्टर्स डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. आज जो टिश्यूज़ हैं ना, मेन टिश्यूज़ हैं या मेन ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर जो पेन रिसेप्टर्स हैं ना वो बहुत कम नंबर्स में होते हैं, स्पार्सली लोकेटेड इन दी डीप टिश्यूज़. ठीक है. यानी कि बहुत कम नंबर में डीप टिश्यूज़ के अंदर पेन रिसेप्टर्स पड़े होते हैं. ठीक है. अच्छा, तो फिर क्या मतलब कि अगर किसी टिश्यू का डैमेज हो तो फिर क्या कोई पेन महसूस नहीं होगा? मैंने कहा है कम नंबर में पेन रिसेप्टर्स होते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं. तो अगर फिर भी कोई टिश्यू, किसी भी टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए, वाइड स्प्रेड डैमेज होना शुरू हो जाए, तो वहाँ के थोड़े थोड़े रिसेप्टर्स आपस में मिल के एक कम्बाइंड स्लो क्रॉनिक एकिंग पेन का इफेक्ट दे देंगे. ठीक है. जो डीप टिश्यू है, जिस तरह के आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर पेन रिसेप्टर्स कम हैं, मगर अगर उन टिश्यूज़ के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाए तो उसके थोड़े थोड़े पेन रिसेप्टर्स इकट्ठा होकर अपने थोड़ा थोड़ा इफेक्ट को इकट्ठा करके एक रिस्पॉन्स देना शुरू कर देंगे. तो डीप टिश्यू डैमेज से भी पेन होती है, मगर उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि सुपरफिशियल स्किन पे हो, या बोन के टूटने से पेरियोस्टियम पे हो, या ब्रेन के अंदर फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई से हो, या जॉइंट सर्फेस हो. ठीक है. अच्छा जी, अब हैं जी स्टिमुलाई दैट एक्साइट पेन रिसेप्टर्स. अब कौन से ऐसे स्टिमुलाई हैं जो पेन रिसेप्टर्स को एक्साइट करते हैं? भाई जनरली तो कोई भी डैमेजिंग स्टिमुलाई होगा तो वो पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा. डैमेजिंग स्टिमुलाई डैमेज करेगा तो फिर पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे. मगर इसमें फिर 3 तरह के आ जाते हैं. वन इज मैकेनिकल स्टिमुलाई, यानी कि कोई भी मैकेनिकल कोई चीज़ आके लगे. दूसरा है थर्मल स्टिमुलाई, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए. फिर है हमारे पास केमिकल स्टिमुलाई, कोई केमिकल इस तरह के आके लग जाए. तो तीनों चीज़ें ही जब डैमेज करेंगी टिश्यू को तो फिर पेन एलिसिट होगी. ठीक है. इसमें से मैकेनिकल स्टिमुलाई और थर्मल स्टिमुलाई जब भी आएंगे तो वो फास्ट पेन करवाएंगे. केमिकल स्टिमुलाई जब भी आएगा वो स्लो पेन कराएगा प्राइमरली. ठीक है. मैकेनिकल स्टिमुलाई क्या करता है, क्यों पेन कराएगा भी मैकेनिकल स्टिमुलाई? आप कहेंगे जो टच क्यों पेन कराएगा? देखो कोई भी मैकेनिकल स्टिमुलाई जैसे कि कटिंग, क्रशिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ टिश्यू जब होती है तो वो फास्ट पेन करवाएगा. ठीक है. देन वी हैव थर्मल स्टिमुलाई. थर्मल स्टिमुलाई क्या करता है, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड क्या करते हैं, टिश्यू डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी फास्ट पेन होगी. देन वी हैव केमिकल स्टिमुलाई. ठीक है. केमिकल स्टिमुलाई क्या करते हैं कि ये टिश्यू डैमेज कराते हैं और स्लो एकिंग पेन करवाते हैं. ठीक है. अच्छा, और ये केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल आएगा बॉडी में कहाँ से? कोई बाहर से केमिकल की बात करें हम? नहीं. जब भी बॉडी में टिश्यू डैमेज होता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. वो केमिकल्स फिर पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और वो पेन रिसेप्टर्स फिर एक्टिवेट होकर स्लो पेन कॉज करते हैं. ठीक है जी. तो और फाइनली हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट विच इज़ हाइपर एल्जीजिया. हाइपर एल्जीजिया क्या होता है जी? इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर्स इज कॉल्ड हाइपर एल्जीजिया. ठीक है.
जब भी आपके पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर एल्जीजिया। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो कहता है कि उसको कोई चीज़ टच करती है तो पेन होना शुरू कर जाती है। अब जनरली कोई नॉर्मली कोई चीज़ टच करे जो कि शार्प बहुत पॉइंटेड ना भी हो तो क्या वो पेन करेगी? वो पेन नहीं करेगी। मगर अगर उस स्पेसिफिक जगह के जो रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं तो एक नॉर्मल सा स्टिमुलाई भी पेन कराना शुरू कर देगा, विच इज़ नोन एज हाइपर एल्जीजिया। ठीक है जी, सो दिस इज इट, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।